तो हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से मेरा चैनल में मैं स्वागत करता हूं। और आपको जैसे कि thumbnail और टाइटल को देख के मालूम ही हो गया होगा, और मैं आप लोग को आज एक मज़ेदार बात बताने वाला हूं जो कि आप लोग कभी सुना नहीं है। जो पहले ईटानगर का नाम था वो ईटानगर नहीं, और अरुणाचल में कौन सबसे पावरफुल ट्राइब है, और कौन सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है, और कौन सबसे अरुणाचल में सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है, इन सब के बारे में आप सबको आज जानने के लिए मैं अरुणाचल का शेयर कराऊंगा। जैसे कि आप लोग को जो अभी मैं बताऊंगा, ये चीज़ जो आपका बहुत शायद एग्जामों में शायद आता नहीं है, और कभी अरुणाचल के जो पेपर होता है कहीं भी एग्जाम पेपर में कभी आता नहीं है। जितना मैंने देखा है बस आता है बहुत कुछ लोग, लेकिन कुछ जो होता है, जो अरुणाचल जब नेपा टाइम था उस टाइम का बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो चलो आप सबको मैं लेके चलता हूँ अरुणाचल का पुराना हिस्ट्री की ओर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैन अरुणाचल पीपल कैन गो टू चाइना, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। तो इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। Intelligent China did not grant visa to India citizen from Arunachal Pradesh with the absurd reasoning that people of Arunachal Pradesh are citizens of China and hence do not require visa to travel there. Following this policy, then a minister of Gagong Apang was denied of visa, saying that being a Chinese did not. तो जैसे कि आप सबको मैंने अभी यहाँ पे वीडियो भी डाल के देखा है, सब कुछ आपको देखा है। तो वीडियो में आप लोग देख के क्या लगता है कि अरुणाचल प्रदेश पहले ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत लोगों को अरुणाचल के बारे में पता नहीं है, पता है लेकिन इतने बारे में पता नहीं। तो चलो चलते हैं अरुणाचल की और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताएगा, और जो चीज़ आप लोग नहीं जानता है उसको भी मैं बताऊंगा। फिर चलते हैं, व्हाट इज द ओल्डेस्ट ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ को शायद बहुत लोग पता नहीं कि अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब कौन सा है, इसे भी पता नहीं। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इस वीडियो पे। One of the oldest tribes in the state was known as Mumpa. Between 500 BC 600 AD, the Mumpa tribe ruled over the whole of the modern-day Arunachal Pradesh and also part of Tibet. Later, the rural polling shifted to the kingdom of Bhutan and Tibet। तो शायद इस चीज़ को भी बहुत लोग पता नहीं होंगे, सबसे पहले कहाँ कौन रूल किया था, मुम्पा लोग क्या था, उसका 500 BC एंड 680। आप लोग सोच के देख सकते हो वो कितना है, और किन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना जरूर। फिर चलते हैं हम जो ईटानगर प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट नेम ईटानगर का क्या था, इसे भी मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ। शायद इसके बहुत लोगों को पता नहीं है, और जिस लोगों को पता है आप लोग कमेंट जरूर करना। Itanagar capital city of Arunachal Pradesh has a rich and varied history that data back to the 17th century. The city of known as a Mayapur during the religion of the Ahom king and Assam. After the Ahom dynasty fell, the British took control of Assam in 1826, viewed that trustee of the Yandoba। तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि ईटानगर जो पुराना जो नाम था मायूपुर करके जो था, उसे आप लोग शायद बहुत लोग पता नहीं होगा। तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, साथ में वो क्लिप भी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो क्लिप आप लोग और जो स्क्रीन में देख रहे हैं, वो मैं आनंदा नहीं बोल रहा। जो हिस्ट्री है अरुणाचल का, जो पुराना हिस्ट्री, शायद ये चीज़ को बहुत लोग पता नहीं है, तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। आगे चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का फादर कौन था, शायद इसको भी बहुत लोग पता नहीं होगा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि अरुणाचल का फादर कौन था। हिज फादर इज लेट चाउ पोक गोहन। मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो सकता है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। चाउ पोक गोहन, वन ऑफ द founding the father of Arunachal Pradesh, who was elected as the first agency council in 1969, that a member of agency council till 1972. At that time, Arunachal Pradesh was remain of the Northeast Frontier Agency (NEPA) and made of Union Territory UT। तो सर इस चीज़ को बहुत लोग पता नहीं है कि हम लोग अरुणाचल का जो फादर कौन है, तो इसको पता नहीं है। तो आप लोग को मैंने बताया, शेयर किया, तो आप लोग को पता था तो आप लोग जरूर कमेंट करना। तो आगे चलते हैं। आपका आप लोग को फिर एक बताता हूँ कि वाई डज चाइना कॉल अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को चाइना लोग क्या बोलता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत हो सकता है, बट मैं आप लोग स्क्रीन में प्ले कर रहा हूँ तो आप लोग को मालूम हो जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश मेन लैंड ऑफ डाउन लेट माउंटेन विच इज द सबकुरट फॉर द स्टेट ऑफ संस्कृत द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC and the Republic of China ROC
claim the land of South Tibet Chinese पियोंग जंगहंग। और चाइनीस में एक लिखा है, उसे मुझे पढ़ने नहीं आता, शायद उसी कुछ होता होगा। तो आगे चलते हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग आप लोग को बहुत सुनने मिलेगा। शायद आप लोग को बहुत लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, पर मैं आप लोग को शेयर करूंगा बहुत रिचार्ज से। और आप लोग अरुणाचल का जितना जो पुराना चीज़ आप लोग को मैं शेयर करा रहा हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे सुनते रहना कि आगे और क्या क्या है। तो अभी चलते हैं हिंदी। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ तुआंग? लैंग्वेज ऑफ तुआंग। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ तुआंग? तुआंग का लोग पता है, लेकिन हम लोग अरुणाचल के और पहाड़ी बाकी इंडिया लोग के पता नहीं। तो मैं बताता हूँ आप लोग को। दी दकपा एंड दी दकपा एंड दकपा लैंग्वेज तिब्बतन, और वहाँ में कुछ और लोग का लैंग्वेज में लिखा है। वाइल वालहा दकपंखा Takpangha now is the India of the Tawang Wumpa, also now in the Burma and Bhutan. It is the East Pamdara language spoken in the Tawang district of Arunachal Pradesh and the northern Trangsing district of the eastern Bhutan, mainly in the Kangling, Sanghu, Gihong, Phongphet। तो मैं अपना प्रोनाउंसिएशन में मेरा थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे भी प्रोनाउंसिएशन इसको ठीक से नहीं कर पा रहा है जो मैंने आप लोग को दिखाया है। तो मैं प्रोनाउंसिएशन गलत होता हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन जितना हो सके आप लोग को मैं जो पुराना जो चीज़ है उसे मैं बताने की कोशिश करूँ, जो अभी के समय में उस चीज़ को कोई आपको दोबारा बोलता नहीं है। और शायद इस चीज़ को बहुत लोग बोला नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर करें और आप लोग को जानने को तो नॉलेज मिले। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि वो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आप सबको पता है सबसे सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल कौन होता है? आपटानी। और भी बहुत लोग होता है, पर इस पे आपटानी को मेंशन किया है तो मैं आपटानी को बोल रहा हूँ कि जो जीरो पहले का आपटानी है, वो लोग का कल्चर भी बहुत बढ़िया होता है। वो लोग का जो कल्चर करने का दंग होता है, बहुत मज़ा होता है। और जीरो का आप लोग को पता है कि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल आप लोग को पता है बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ म्यूजिक फेस्टिवल जितना हो सके इससे और अच्छा होना, और बहुत लोग टूरिस्ट लोग विजिट करें जीरो फेस्टिवल में। वैसे कि वो तो ख़त्म हो चुका है, पर भी बीचेस में और भी विजिट करना और देखना कि इतना बढ़िया बढ़िया और भी बहुत है देखने को, जो सिर्फ जीरो फेस्टिवल में नहीं होता है। तो आगे चलते हैं इससे बढ़िया, जिसमें आप लोग एक बात बताता हूँ, इसे सुनना कि सबसे पहले कौन अरुणाचल का एक बहुत डेंजरस ट्रैप, जैसे कि मैंने डाला है कि आप लोग देखा है कि आदि सबसे तगड़ा एक बहुत वॉरियर आदि का एक समय में, वो समय दौर पे आदि जो बहुत एक तगड़ा वॉरियर था, जो ब्रिटिश से भी जब ब्रिटिश और जब अहोम किंगडम उससे भी जब वॉर हुआ था, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। तो आदि किंग आदि वॉरियर जो उस समय बहुत तगड़ा, तो अरुणाचल में जो फाइटर है उसे आदि को मेंशन किया एक सबसे डेंजरस वॉरियर बोल के मैं यहाँ पे मेंशन किया आपको, जैसे कि देख ही सकता है। तो आदि सबसे तगड़ा एक कम्युनिटी था उस टाइम का दौर पे, आप लोग को जैसे कि यहाँ पे देखा है। तो और भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है आप लोग अरुणाचल के बारे में जानने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे दोस्तों को भी मैं अरुणाचल के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊँ। तो प्लीज़ अभी मैंने जितना बताया है उनमें उनमें से आप लोग को भी कुछ पता है तो आप लोग श्योर कमेंट करके बताना, और जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करना। जो अपना अरुणाचल के लोग हैं उन लोग को भी शेयर करना, ताकि उन लोग को भी थोड़ा कुछ पता चले। उसके बाद जाते जाते जो बाहर के लोग हैं उसे भी शेयर करना, जिन लोगों को अभी पता है कि इंडिया अरुणाचल एंड ईटानगर, तो कैपिटल सिटी ईटानगर है, लेकिन उससे पहले क्या था उसे भी जानने मिला। और किन किन को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, आप लोग तो श्योर अपना राय बताना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही होगा।